नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य है आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर की। बता दें कि छतरपुर के बिजावर में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां विधायक राजेश बल्लू शुक्ला के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। तो छतरपुर के बिजावर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बिजावर विधायक राजेश बल्लू शुक्ला के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि तिरंगा यात्रा बिजावर विधानसभा क्षेत्र के ईसा नगर से निकाली गई और जाट शंकर धाम पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान रास्ते में तिरंगा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया, जहां यात्रा में डीजे की धुन पर देशभक्ति के गीतों पर युवा थिरकते नजर आए। सरकार की घोषणा अनुसार और देश में जो 13 से और 15 तक घर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, तो लोगों ने अपने घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान चलाया। अब क्षेत्रवासियों में, एक क्षेत्र में और लोकल में तिरंगा यात्रा को लेकर एक हिंदुत्व और हिंदुस्तान की जो संदेश दे रहे हैं। आप सभी ईसा नगर से चल के जटाशंकर तक जा रहे हैं, गली गली में इनके स्वागत सत्कार का इंतजाम है और पूरे जोश और खरोश से भारत देश के लिए ये जनता जनार्दन तिरंगा लेके चल पड़ी है। और निरंतर आज सुबह देखा बिजावर में कि तो अभिनेता सनी देओल फिल्म गदर 2 के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंचे, जहां उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तो फिल्म अभिनेता सनी देओल अपनी फिल्म गदर 2 के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंचे। इस दौरान सनी देओल महू में इन्फेंट्री रिसर्च एंड म्यूजियम भी गए, जहां तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। जहां सनी देओल ने भारत पाकिस्तान सैनिकों को लेकर बड़ी बात कही। इस दौरान सनी देओल ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान की जनता ये नहीं चाहती है कि उनके देश का सोल्जर मारा जाए, लेकिन जब देश की बात आ जाए तो देश सबसे पहले होता है। तो वहीं सनी देओल केसरिया पगड़ी और सफेद कुर्ता पजामा पहने नजर आए, जहां महू में उन्होंने सेना के जवानों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। जहां झंडा वंदन के बाद सनी देओल इन्फेंट्री रिसर्च एंड म्यूजियम भी देखने पहुंचे, जहां म्यूजियम के अंदर सेना के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो बुलेटिन में बात छिंदवाड़ा की कर लेते हैं, जहां रानी अवंती बाई लोधी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो छिंदवाड़ा में वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी की 190वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शहीद वीरांगना रानी अवंती बाई की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तो वहीं लोधी समाज की तरफ से रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान लोधी महासभा के जिलाध्यक्ष बेजू लाल ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 5 मुख्य मांगों को लेकर अविभाज्य दंडाधिकारी, चौराई को राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। तो बुलेटिन में बात नौगांव की कर लेते हैं, जहां कर्मचारी लामबंद हुए हैं। बता दें कि कर्मचारी सीएमओ नीतू सिंह पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। तो नौगांव में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नीतू सिंह की तानाशाही और जातिगत कार्यशैली के चलते सफाई कर्मचारी लामबंद हो गए। इस दौरान कर्मचारियों ने नगर पालिका के सामने खड़े होकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि नगर पालिका से महीनों तक उनके वेतन और ना ही पीएफ का भुगतान होता है। साथ ही उन्होंने जातिगत वर्ग का भेदभाव आरोप लगाते हुए भी नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का भी विरोध जताया। नौगांव नगर पालिका की जो जटिल समस्या है, एक बार नहीं, जो सफाई कर्मचारी और प्लस इसके जल विभाग से लेके सारे छोटे कर्मचारी बहुत नगर पालिका सीमो मैडम द्वारा प्लस यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनकी भारी लापरवाही इधर, और भारी लापरवाही के तहत जो लोग परेशान हो चुके हैं। सफाई कर्मचारी में जो मास्टर बनाया जाता है, मुंह देख के मास्टर बनाया जाता है। यहाँ पर इनके नाम के आगे चतुर्वेदी, पाठक, मिश्रा और शर्मा बनाए रखा जाता है, तो वो सीधे कुशल और कौशल में भर्ती होते हैं। और जैसे ही यहाँ पर वाल्मीकि, खान और भी नाम होते हैं, उनको कलेक्टरी दर जो होती है
मजदूर दर, उस मजदूर दर में लगाया जाता है। इन लोगों को काम करने के लिए रखा जाता है, मगर इनके समय समय पर इनकी वेतन वगैरह नहीं दी जाती है, और कभी भर लिया जाता है और कभी भगा दिया जाता है। और कुछ लोगों को मुँह चीन चीन कर रख लिया भी जाता है यहाँ पर, उनको नहीं भगाते हैं। हमारे सफाई कर्मी इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों को फिर बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ दिन काम कराते हैं और फिर कहते हैं बैठो आप। जब हमारे पास तो इंदौर शहर को बेशक साफ सफाई के मामले में अवार्ड मिला हो, लेकिन इंदौर शहर का चिकित्सक नगर की बस्ती में गंदगी का अंबार फैला हुआ है। तो इंदौर शहर को सफाई में बेशक नंबर 1 का अवार्ड मिला हो, लेकिन इंदौर चिकित्सक नगर की बस्ती में फैला गंदगी का अंबार साफ सफाई की सारी दास्तां बता रहा है। यहाँ फैली गंदगी और सड़क पर जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ ड्रेनेज का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। इस दौरान विश्व हिंदू महासभा के जयश्री भिलवारे यहाँ पहुंची, जहाँ उन्होंने गरीबों की समस्या का हल न होने पर आंदोलन की चेतावनी सरकार को दी है। विश्व हिंदू महासंघ संभाग मंत्री, आज मैं यहाँ चिकित्सक नगर में अपना महिला मंडल बनाने आई थी। यहाँ की महिलाओं ने मुझे बुलाया था कि दीदी आओ, हम एक महिला मंडल बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ आए थे। बाकी यहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि नर्क जैसा जीवन जी रहे, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। पार्षद यहाँ की सुन नहीं रहे, विधायक जी सुन नहीं रहे। गरीब लोग हैं, सिर्फ वोट देने के लिए होते हैं गरीब लोग। वोट देने के बाद उनका उपयोग क्या हो रहा है? इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उनका? आज ये बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, महिलाएं बीमार पड़ रही हैं, इनकी जवाबदारी कौन लेगा? और ये बेग गली का पानी, चेंबर का पानी, अगर यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है और यहाँ काम नहीं होगा, तो हम विधायक जी के यहाँ और अपने पार्षद जी के यहाँ जाके और धावा बोलेंगे। बिल्कुल कभी महिलाओं को लेके जाएंगे, बच्चों को निकाल के लेके जाएंगे और इनकी समस्या का हल करवाएंगे। ठीक है। आप क्या अपन एक बाल्टी पानी से नहाओ तो चंबर भर जाती है, पर चंबर भरने के बाद वो समस्या हल नहीं होती। एक दिन का पानी 15-20 दिन पानी के साथ में चलना पड़ता। हमारे बच्चे, हम सब बीमार पड़ रहे हैं। ये घड़ी घड़ी समस्या हो रही, इसका समस्या का हल कोई कर रहे हैं? कई सालों से हो रहा है। हम तो पार्षद के पास जाते हैं, पार्षद नगर निगम को फोन लगाते, नगर निगम आते है, भाषण डालते, चले जाते। बस कुछ भी नहीं, खुले में जाते हैं, खुले में जाते हैं, हाथ से भर भर के फेंकते हैं। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां बिट्टू बजरंगी की कोर्ट में पेशी हुई। तो बीते 31 जुलाई शोभा यात्रा के दौरान हुए हिंसा के आरोप में फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए तथाकथित गौ रक्षक बिट्टू बजरंगी को भारी पुलिस बल सुरक्षा के तहत कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे एक दिन की पुलिस रिमांड में लिया गया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने बिट्टू बजरंगी से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि बिट्टू का बजरंग दल से कोई संबंध नहीं है। बता दें कि बिट्टू बजरंगी की पेशी के दौरान भारी पुलिस बल के साथ मीडिया का भी जमावड़ा रहा, लेकिन पुलिस मीडिया के सामने आने से बचती रही। जहां बिट्टू बजरंगी पर नूह हिंसा के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने, अवैध हथियार लहराने और पुलिस के से दुर्व्यवहार करने का आरोप है। इस मामले में उप पुलिस अधीक्षक उषा कुंडुक ने के बयान पर नूह सदर थाने में 9 गंभीर धाराओं के तहत बिट्टू बजरंगी पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी हुई। अब उन्हें पुलिस के लिए एक दिन की रिमांड पर लिया गया है। तो बुलेटिन में बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां आवारा जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बता दें कि ताजा मामला आजाद नगर के एक कपड़े की दुकान का है, जहां आवारा सांडों ने आपस में लड़ाई करते हुए कपड़े की दुकान का शीशा तोड़ दिया। तो वहीं सांडों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि आवारा सांडों ने पहले सड़क पर लड़ते रहे, जिसके बाद उन्होंने दुकान के बाहर लगे शीशे को चकनाचूर कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार में रोजाना लोग खरीदारी करने आते हैं, ऐसे में उनके लिए जान का खतरा भी बना हुआ है। साथ ही पीड़ित दुकानदार अरुण कुमार ने नगर निगम से आवारा जानवरों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम अरुण कुमार गुजराल है। मेरी दुकान आज़ाद नगर 0 नंबर गली के बाहर माँ वैष्णो फैशन पॉइंट के नाम से है। कल रात यहाँ पर 2 सांड आए पीछे से लड़ते लड़ते, और उन्होंने मेरी दुकान का काफ़ी नुकसान किया। शीशे वगैरह सारे तोड़ दिए, और भी काफ़ी बाहर की जो मेरे डम्मी थे वो भी टूट गए। अब इसका कौन जिम्मेवार है? इसके लिए सरकार को कुछ। तो बुलेटिन में बात कबीरधाम की कर लेते हैं, जहां मतदान जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो कबीरधाम में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों से 100% मतदान करने के लिए अभिनय पहल किया गया और जागरूक किया गया। जहां मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले के 1802 विद्यालयों के 2 लाख स्कूली बच्चों ने अपने पालकों और माता पिता को चिट्ठी लिखकर मतदान करने का अनुरोध किया। पत्र में पालकों अभिभावकों को
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने मतदाता दिवस को मतदान के लिए जागरूक करने को लेकर किया गया और पूरे परिवार के साथ मतदान करने का अनुरोध पत्र से किया गया। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां अस्पताल परिसर में एक नवजात शिशु मिला है। तो बेतिया में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल परिसर में एक नवजात शिशु लावारिस हालत में मिली है, जिससे अस्पताल प्रशासन से हड़कंप में मच गया। बता दें कि नवजात शिशु 1 दिन की बताई जा रही है। इस नवजात शिशु को 3 मंजिल से नीचे फेंका गया था, लेकिन नीचे जल जमाव होने के कारण बच्चे की जान बच गई। जहां नवजात शिशु मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन इलाज करने के लिए जुट गया। आपको बता दें कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के पीछे जल जमाव के बीच बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। जहां नाइट में तैनात गार्ड प्रदीप गिरी ने जब बच्ची की आवाज सुनी तो उन्होंने सहयोगियों को बुलाया और नवजात शिशु को जल जमाव वाले पानी के इलाके से बाहर निकाला और इलाज के लिए डॉक्टरों को भेज दिया। बच्ची को नवजात स्थिति में पाया गया है, अज्ञात बच्ची है, ठीक है। उसको बच्ची को उठा करके हॉस्पिटल में रखा गया है। बच्ची अभी ठीक है। क्या नाम है? ब्रजकिशोर। बच्ची को ब्रिटेन के आखिरी में बात भागलपुर की कर लेते हैं, जहां से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बता दें कि बेकाबू कार गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। तो भागलपुर में सड़क हादसा हुआ, जहां साकुंड थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव के पास एक कार बेकाबू होकर पानी के गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि कार में 4 लोग सवार थे, जहां 2 लोगों की मौत हुई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस दौरान सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शवों को कार से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। नाम हुआ मेरा। कैसे क्या घटना वो कब पता चला? पता सुबह 6 बजे हमको चला, फोटो आया मोबाइल में को भेजा। पता चला कि दोनों का फोटो जब देखें डेट कर गया। डेट करने के बाद फिर हम लोग यहाँ आए तो पता लगा कि वाहन से घटना हो गया, गड्ढे में गिर गया था गाड़ी। तो आपका भाई है? चचेरा भाई है। और कौन है? अब उनका परिवार आए हैं। मतलब और कौन कौन एक्सीडेंट किए? कितने लोग थे कार में? कार में 4 लोग थे, जिसमें 2 लोग बच गए, 2 लोग एक्सीडेंट हो गए। और कौन कौन एक्सीडेंट किए हैं? उनका दूसरे के बारे में नहीं पता है, दूसरी जगह है, इधर कहीं पता है। एक ही आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।